राधे राधे सभी भक्तों को। ठाकुर जी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे ठाकुर जी रात को कैसे विश्राम करती हूँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं ठाकुर जी को भोग लगा चुकी थी शाम की आरती के बाद। उसके बाद मैं ठाकुर जी की बिस्तर लगा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर वो सोते हैं उसको साफ़ कर रही हूँ। यहीं पे वो सोते हैं, उनको सुलाने के लिए उनका बिस्तर मैं लगा देती हूँ। बिस्तर लगाने के लिए जो ठाकुर जी दिन में पोशाक पहने रहते हैं, उनका मुकुट, उनका बाल, जो वो हार पहनते हैं, 2-2 हार पहनते हैं, उसको उतार देती हूँ। उसके बाद जो वो तुलसी वाला माला पहनते हैं, कंठी माला जिसको बोलते हैं, वो मैं उतार देती हूँ। उसके बाद जो उनका चूड़ियाँ होता है वो उतार देती हूँ, क्योंकि उनको रात में सोने में कोई दिक्कत ना हो और वह कंफर्टेबल होके सो जाएँ। और जो वो पोशाक पहनते हैं वो बहुत हैवी होता है, इसीलिए वो पोशाक को भी मैं उतार देती हूँ, क्योंकि उनको रात में सोने में कोई दिक्कत ना हो। और वो जो अंदर वाला होता है वो पोशाक, वो चुभता है उसमें, क्योंकि वो स्टोन मोती सीप लगा रहता है, तो वो भी उतार के मैं कॉटन जो होता है उसको पहना देती हूँ, क्योंकि उनको सोने में कोई दिक्कत ना हो। वो पहनाने के बाद इसके बाद मैं हर दिन अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को इत्र से मसाज करती हूँ, क्योंकि वो दिन भर थके रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो वो मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके पैर में, हाथ में इत्र लगा के उसको खूब रगड़-रगड़ के, दबा के मैं उनको मसाज करती हूँ, क्योंकि वो थके रहते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ठाकुर जी को इत्र बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनको मसाज करती हूँ। फिर उनके मैं पीठ का मसाज करती हूँ, क्योंकि वो बैठे रहते हैं दिन भर, उनको दर्द होता होगा, तो मैं मसाज करती हूँ। और उसके बाद उनको बिठा देती हूँ। और जो वो रात में पहन के सोते हैं, जो गर्म कपड़ा होता है, अभी सर्दी तो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी-थोड़ी सर्दी है, फिर भी मैं उनको गर्म कपड़ा पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा को ठंडा ना लगे, इसीलिए। वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बिठा के फिर उनको जो मलाई वाली दूध होती है, ऊपर से जितनी मलाई होती है वो वाली दूध डाल के, चीनी डाल के उसको पहले ही मैं रख लेती हूँ। और मैं उन्हें ऐसे ग्लास से कभी नहीं पिलाती, मैं उनको हमेशा चम्मच से पिलाती हूँ, क्योंकि वो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं। इसीलिए मैं उनको धीरे-धीरे चम्मच से दूध भी पिलाती हूँ, साथ में खेलती भी हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चा को तो खाने-पीने, दूध पीने में बड़ी बदमाशियाँ करते हैं, तो मैं साथ-साथ खेलती हूँ कि वो बदमाशी ना करे और दूध पी ले। और दूध पिलाने के बाद उनको मैं हर रोज़ दूध पिलाने के बाद पानी ज़रूर पिलाती हूँ, क्योंकि जूठा मुँह नहीं सोना चाहिए। तो मैं पानी पिलाती हूँ, पानी पिलाने के बाद मैं उनको पोंछ देती हूँ, जो भी दूध, पानी जो भी गिरा है वो पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद फिर थोड़ी देर वो खेलते हैं, तो खेलने के साथ-साथ में पालना पे, उनका जो पालना है उस पे बिठा के फिर साथ में उनको हिलाती भी हूँ, झुलाती भी हूँ। और साथ में झुनझुना, गाड़ी सबसे हमारे ठाकुर जी खेलते हैं। ये देखिए, वो झूल रहे हैं और मस्ती करते हैं रात को। और उसके बाद उनका गाड़ी जो है उससे खेलते हैं। उनके पास एरोप्लेन है, गाड़ी है, झुनझुना है, उससे वो हर रोज़ रात को खेलते हैं। तो उसके साथ मैं उनके साथ खेलते रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और खेलने के बाद, और वो चॉकलेट जो रखा हुआ वो उनका कलेक्शन है। वो हर दिन में दोपहर को चॉकलेट खाते हैं। तो इसीलिए उनका चॉकलेट रखा रहता है, क्योंकि जब भी उनको मन करे तो मैं उनको दे दूँ। और आप सच नहीं मानोगे, फिर भी ऐसा है कि उनको अगर चॉकलेट खाने का मन होता है तो मम्मी को बोलते हैं कि मेरे को चॉकलेट खाना है, और मम्मी सोई भी रहती है फिर भी उठ के देती है। वो अगर किसी काम में बिजी भी है तो उनको दिमाग में आता नहीं, मेरे को चॉकलेट मांग रहे हैं, मेरे को देना है, ऐसे हैं। तो वो मम्मी तब जाके देती है। उनको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, और वो चॉकलेट खाते हैं। अभी देखिए कितने मस्ती कर रहे हैं, झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका खिलौना सब रखा रहता है और वो खेलते हैं, झूलते हैं। और जब उनको खेलना रहता है तभी खेलते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है मैं जाके थोड़ी देर खेलूँ, नहीं। उनको जब मन होता है तब, ऐसे सामने में सब कुछ रखा रहता है, लेकिन जब उनका मन होता है तभी आप खेल सकते हो। यही होता है मेरे ठाकुर जी, जब उनका मन होता है तब वो खेलते हैं। इसके बाद फिर मैं गोद में लेके और फिर उनको थोड़ा-सा लोरी, गाना जो भी है, बच्चों को जैसे सुलाते हैं वैसे मैं भी सुलाती हूँ लोरियाँ गा के। और फिर उनको अपने उनके बिस्तर पे मैं थोड़ी देर गीत गा के, लोरियाँ गा के और फिर उनको सुलाती हूँ। सुलाने के बाद जब वो सो जाते हैं तब उनको बीच में, दोनों पैर के बीच में तकिया डाल देती हूँ और पीछे भी तकिया डाल देती हूँ, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो गिरे नहीं रात में। इसके बाद जो उनका रज़ाई होता है वो उठा देती हूँ। अभी सर्दी थोड़ी-सी है तो मैं अभी रज़ाई ही उठाती हूँ। और रज़ाई उठाने के बाद उनका जो मस्कीटो नेट है वो लगा देती हूँ, क्योंकि मच्छर ना काटे, कोई उनको दिक्कत ना हो सोने में।
फिर मैं ठाकुर जी के लिए हर रोज़ रात में जल रखती हूँ, क्योंकि जब उनको प्यास लगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं जल में तुलसी का पत्र डाल के और ढक के रख देती हूँ। जब भी उनको और बोल देती हूँ, जब भी आपको प्यास लगे तो आप पी लीजिएगा। इसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को सुला के प्रणाम करके और चली जाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिवंश।